साहब, क्या काम कर रहे हो? मुझे भी काम मिल जाएगा यहाँ पर। अरे बेटा, तुम किसके बेटा हो और इतनी सी उम्र में तुम क्यों काम मांगने आए हो? अरे साहब, मेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं काम मांगने आया हूँ। साहब, मैं पास वाले गांव के कल्याण का बेटा हूँ। आप तो मुझे जानते होंगे। हाँ बेटा, मुझे याद आया। मैं एक बार तेरे पिताजी से मिला था। पर बेटे, यहाँ के मालिक का व्यवहार अच्छा नहीं है। तू ना और कहीं जाके काम मांग। अरे साहब, मालिक का कैसा भी व्यवहार हो, मैं सब सह लूँगा, लेकिन मुझे काम दिलवा दो। चल ठीक है बेटा, जब तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं मैडम से बात करूँगा और मैं ना एक झूठ भी बोल दूँगा कि ये मेरी जान पहचान का बंदा है और मेरे गाँव का है ये। ठीक है? ठीक है अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। चल ठीक है बेटा, मैं तुझे अभी मैडम से मिलवा देता हूँ, क्योंकि मुझे तेरा हुलिया देख कर ना बहुत ज़्यादा दया आ रही है। चल मेरे साथ। रामू, आज इतना लेट क्यों? तुम्हें नौकरी नहीं करनी है क्या? वो मैम साहब, आज ना मेरे घर पे कुछ काम था तो मैं इसलिए लेट आया हूँ। मेरे तो यही समझ नहीं आता कि तुम जैसे गरीब लोगों के घरों में हमेशा दिक्कत क्यों घुसी रहती है। मैम साहब, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? ये दिक्कत परेशानी तो सबके साथ है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। अपनी ये बकवास ना बंद करो। और ये बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? मैम साहब, ये बच्चा ना मेरे ही गांव का है और इसके पिताजी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे इसके पिताजी की तबीयत खराब है तो इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो तुम? मैम साहब, मैं इसको काम के लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मेहनती है और इसको ना बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। रामू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये 4 दिन का बच्चा मेरे ऑफिस में काम करेगा? क्या काम कर लेगा ये? नहीं मैम साहब, आप एक बार मुझे काम देकर तो देखिए। चल ठीक है, आज ना मैं तेरा ही काम देख लेती हूँ। रामू, आज तुम्हारा काम ना ये बच्चा करेगा सारा। और हाँ रामू, तुम ना दूसरा काम करना आज। ठीक है मैम साहब। अब दोनों के दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? लेकर निकलो और लगो काम पे। चल बेटा, मैं तुझे काम बता देता हूँ। हाँ, मैं साइड वाले होटल का हिसाब देख रही हूँ। ठीक है। अरे मैम साहब, ये बच्चा तो बहुत ही होनहार है। इसने तो एकदम सारा काम कर दिया। अच्छा जी, मैं तो इसको बच्चा समझ रही थी। मैम साहब, आप इस बच्चे को नौकरी पर रख लीजिए और इसकी सैलरी पक्की कर दीजिए। तुम ना चुप रहो और इस बच्चे से जितना काम हो ना उतना करवाओ। सैलरी देने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैडम, ये आप इस बच्चे के साथ सही नहीं कर रही हो। रामू, तुम मुझे सही और गलत समझाने वाले ना कोई नहीं होते। और हाँ, ये बच्चा ना हमारे बदायूं वाले होटल पे काम करेगा और हम इसको ना 1 रुपया भी नहीं देंगे। बस तुम अपना मुंह बंद रखना और इससे सारा काम करवाना उस होटल का। लेकिन मैम साहब, उसके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इस समय उस बच्चे को पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये लो, तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए। और अब भूल कर भी ना अपनी जुबान मत खोलना। ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। रामू, ऐसे नौकरों की ना हमें बहुत दिन से तलाश थी और अच्छा हुआ कि तुम इस बच्चे को लेके आए हो। ये इनाम ना तुम्हें इसीलिए दिया है मैंने। हाँ मैडम, अब आप समझो कि आपको मुफ्त में एक काम करने वाला नौकर मिल गया। रामू, अब एक काम करो, उस बच्चे को मेरे पास बुलाओ। वो जब तुम बोलोगे ना उसे, वो तभी काम करने होटल पे जाएगा मेरे साथ। जाओ, उस बच्चे को लेकर आओ। अरे रामू, ये बच्चा तो खुद ही आ गया। बेटे, तुम मैम साहब के साथ शहर चला जा और तेरे काम से ना मैम साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अंकल, वहाँ पैसे तो मुझे अच्छे मिलेंगे ना, जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूँ? हाँ बेटे, वहाँ पैसे तुझे यहाँ से अच्छे मिलेंगे और इसीलिए मैडम तुझे अपने साथ शहर लेके जा रही हैं। ठीक है तो अंकल, मैं तैयार हूँ। चलिए मैम साहब। ओए, कैसे इतने धीरे धीरे हाथ चला रहा है? तेरे हाथ जल्दी जल्दी नहीं चलते क्या? क्या हुआ मैडम, मैं काम कर तो रहा हूँ।
तुझसे अभी तक सारा बर्तन तो धुले नहीं है और तू बोल रहा है मैं काम कर रहा हूँ। तुझे पता भी है बाहर कितने सारे कस्टमर बैठे हैं, तेरे चक्कर में ना सारे उठ के चले जाएंगे। मैडम मैं सुबह से ही बर्तन साफ कर रहा हूँ, साफ बर्तन चले आते हैं और झूठे फिराए आते हैं, फिर ऐसा मैं क्या करूँ? जो तुझे काम दिया है उस काम को तू लापरवाही से करेगा तो तुझे क्या तनख्वाह मिल जाएगी? मैडम मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। जितना काम मुझ पे होगा मैं उतना ही तो करूँगा। अच्छा, अब तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? मैडम मुझे मत मारो, मुझ पे जितना काम हो रहा है उतना कर तो रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे तू कितना काम कर रहा है। चल चुपचाप जल्दी से कर। अरे कौन हो तुम? और तुम जानते भी हो किसका ऑफिस है ये? बिना परमिशन के अंदर घुसे आ रहे हो। मैडम यहाँ पर मेरा बेटा काम करता है और मैं उससे बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ, इसलिए उसे देखने की मेरी इच्छा करी तो मिलने चला आया। कहाँ है मेरा बेटा मैडम? कौन है तुम्हारा बेटा? मैडम मेरा बेटा अभी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लगभग 10-12 साल का होगा। तुम ना हमारा यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से जाओ। यहाँ पे किसी का बच्चा काम नहीं करता। नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए, मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा यहीं पे काम करता है, मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे का। तुम जैसे लोग पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर घुसे आते हो। मैंने कहा ना यहाँ पे कोई बच्चा काम नहीं करता। और हाँ, हम वैसे भी ना बच्चों से कोई काम कराते भी नहीं है। मैडम ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन मेरा बेटा तो इसी जगह को बताकर आया था घर पे कि पापा मैं उस जगह काम करने जा रहा हूँ। अरे रामू, बैठे बैठे क्या सुन रहे हो? तुम ही समझाओ इस गवार को और भगाओ इसे यहाँ से। अरे भाई साहब, मैडम ठीक कह रही हैं, यहाँ पे कोई बच्चा काम नहीं करता। आप जाइए यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो फालतू में। अरे भैया कुछ मालूम हो तो बता दो, मैं उसके बिना बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत ढूंढा, कहाँ जाकर ढूंढूं उसे, लेकिन बताया तो यहीं पे था मेरे बेटे ने। पता नहीं आप सच बोल रहे हो, जाने उसने झूठ बोला, जन कहाँ गया होगा। भैया प्लीज़ बता दो ना, कहाँ काम कर रहा है मेरा बेटा? देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, यहाँ तुम्हारा बच्चा नहीं है और ना ही यहाँ कोई बच्चा काम करता है। आप कहीं और जाकर ढूंढिए अपने बच्चे को। अब हमें क्या देख रहे हैं, जाइए यहाँ से, आपसे बता रहे हैं ना हम। तू जो यहाँ पे इतने धीरे धीरे अपने हाथ चला के पानी भर रहा है, तुझे काम करना नहीं आता क्या? और सारे के सारे कस्टमर उठ उठ के जा रहे हैं बाहर से। मैम साहब मैं उतना काम नहीं कर सकता जितना आप सोच रहे हो। वैसे ना ये काम 4 आदमियों का है। अगर ये 4 आदमियों का काम है तो तू पैसे किस बात के लेगा? मैडम तुम पैसे देती कहाँ हो? 2 महीने हो गए, अभी तक तो कुछ पैसे दिए ही नहीं है। वहाँ मेरा बाप बीमारी से तड़प रहा है और आप तनख्वाह की बात कर रही हो। अच्छा, तू तो मुझसे ऐसे जुबान लड़ा रहा है जैसे तू मुझसे तनख्वाह लेगा ही नहीं। अरे अंकल आप कैसे खड़े हो? मुझे बचाओ अंकल, बचाओ। अरे मैम साहब छोड़ दो इस बच्चे को, अब कैसे जान से मारोगे? रामू, ये लोग ना काम करना चाहते ही नहीं है। इसकी ना इस महीने की तनख्वाह कैंसिल कर देती हूँ मैं। अरे अंकल आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैंने तो आप पर कितना बड़ा विश्वास किया था। मुझसे गलती हो गई बेटा, जो मैंने तेरे साथ धोखा कर दिया। अंकल मुझे इस कैद खाने से निकलवाओ, मुझे अपने पापा के पास जाना है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा मैं लालच में अंधा हो गया था, अब तुझे इस कैद खाने में एक पल भी नहीं रहने दूंगा मैं। ओए रुक, तू फिर आ गया यहाँ पे और तू अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? मैम साहब मेरे बेटे का अभी तक कुछ पता नहीं चला, आपके पास हो तो बता दो, क्योंकि मेरे बेटे ने यही जगह बताई थी कि आपके पास काम कर रहा है। तू ना ऐसे नहीं मानेगा। मैंने तुझे कितने प्यार से समझाया था कि तेरा बेटा ना हमारे पास नहीं है। क्या करूं मैम साहब, एक बाप हूँ, इकलौता मेरा वही तो वारिस है। जब तक मैं उसे नहीं देख लेता तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैम साहब 2-2.5 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक मुझे वो देखने को ही नहीं मिला है। एक बाप हूँ ना,
तुम क्या जानो बाप का दर्द। मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ से ना तू चुपचाप चला जा। जब तक तू नहीं जाएगा ना मुझे चैन नहीं आने वाला। बिना बात की ना मुझे और गुस्सा मत दिला। मेरी नजरों के सामने से निकल जा अब। अरे आप फिर से अपने बेटे को ढूंढने आए हो क्या? भैया मुझसे गलती हो गई, मैं बार बार यहीं चला आता हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत चाहता हूँ ना। आप तो जानते ही हो बाप बेटे का दर्द क्या होता है। जब उसका बेटा उसके पास नहीं हो, कई दिनों से उसे मिला नहीं हो, तो बेचैन तो होता ही है बाप। इसलिए मेरा मन नहीं माना, पता नहीं बार बार क्यों यहाँ पर मैं आता हूँ। मैं समझ सकता हूँ एक बाप का क्या दर्द होता है। लेकिन भैया अब मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा अपने बेटे को ढूंढने के लिए। अरे सुनो, तुम्हारा बेटा ना यहीं पर है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब आप उस दिन ढूंढने आए थे ना, तब तो वो शहर वाले होटल में काम कर रहा था, लेकिन अब वो फार्म हाउस में घास काट रहा है। क्या मेरा बेटा यहीं पर घास काट रहा है? अभी मिल सकता हूँ मैं अपनी बेटी से? हाँ, तुम अपने बेटे से मिल सकते हो। और मैम साहब ना उसे रोज मारती हैं और पेट भर के खाना भी नहीं देती। एक गरीब बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार। उसको पूरे 2 महीने हो गए, इतनी मेहनत से वो काम करता है, लेकिन मैम साहब ने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया है। भाई मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए पहले भी आया, लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? अब क्यों बता रहे हैं? भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। और अब आप अपने बेटे को ले जाओ, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ अपने बेटे के पास। भैया अकेले मत जाना, मैडम बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें अपने बेटे के पास जाना है तो पुलिस लेकर जाना। ठीक है भैया, मैं पुलिस लेकर ही आऊँ। अरे हाँ बस मैं निकल रही हूँ होटल के लिए, तुम थोड़ी देर वेट करो। अरे रामू, मैं ना होटल पे जा रही हूँ, तो तुम ना फार्म हाउस का ध्यान रखना, और खासकर उस बच्चे का कहीं भाग न जाए। सुनिए मैम साहब। बोलो क्या हुआ? ये लो मैम साहब अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। रामू क्या है ये सब? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैडम मुझे आपके रिश्वत के दिए हुए पैसे नहीं चाहिए। आप उस बच्चे पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अरे रामू, तुम मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला और मेरे साथ ही नमक हरामी कर रहा है। मैम साहब आप उस बच्चे पर तरस खाइए, वो बहुत मासूम सा बच्चा है और वो अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए यहाँ काम करने आया। और मैडम आपने क्या किया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। रामू एक बात ना कान खोल कर सुन लेना, अगर उस बच्चे के बारे में किसी को भी जरा सी भी बात पता लगी ना कि वो मेरे यहाँ पर काम कर रहा है, तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी जाएगी, साथ में ना तुम्हारी जान भी जाएगी। मैम साहब ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। खैर छोड़ो, मैं तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं मेरे पिताजी किस हाल में होंगे। ओए खड़ा हो, तू काम करने की जगह यहाँ बैठ के आराम कर रहा है, और मैंने तुझे होटल से हटा के यहाँ पे इसलिए रखा था कि तेरे से होटल का काम नहीं होगा, कम से कम तू यहाँ का काम कर लेगा। ये इतना काम पड़ा है, इसे क्या तेरा बाप करेगा? मैडम मुझे यहाँ फ्री में काम नहीं करना है, और आप तनख्वाह तो दे ही नहीं रही हो। अच्छा अब तुम मुझसे जबान लड़ा रहा है, मैं भी देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करता है। हाँ मैडम मैं नहीं करूँगा काम, मैं जा रहा हूँ। मैं भी देखती हूँ तू यहाँ से कैसे जाता है। मेरे होते हुए ना तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। हम लेके जाएंगे मैडम। पुलिस? यहाँ पुलिस कैसे आई, और कौन लेके आया पुलिस को? पिताजी घबरा मत बेटी, मैं तुझे यहाँ से लेने आया हूँ। सर इन मैडम को गिरफ्तार कर लीजिए। पता नहीं इन मैडम ने मेरे बेटे के साथ कितना अत्याचार किया है। मैंने कोई अत्याचार नहीं किया सर, ये बच्चा ना अपनी मर्जी से मेरे पास काम करने के लिए आया था। बच्चा तो भोला है मैडम, लेकिन आप तो समझदार हो। आप नहीं जानती नाबालिग बच्चे से काम कराना कानूनी अपराध है। लेकिन सर हम तो इस बच्चे को तनख्वाह देते हैं।
झूठ मत बोलिए मैम साहब, 3 महीने हो गए आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे मैम साहब पैसों को तो छोड़ो, आपने ना एक भी दिन पेट भरकर खाना भी नहीं दिया। मैडम ये बच्चा क्या बोल रहा है? आपने ना सारी हद पार कर दी और इस बच्चे को एक भी दिन पेट भर खाना नहीं दिया। बात करती हूँ तनख्वाह देने की तो मैं तो सजा होगी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ सर, ये बच्चा ना झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या सबूत है कि मैंने इसे तनख्वाह नहीं दी और इसे खाना भी नहीं दिया? पूछिए इससे। सबूत मैं हूँ मैडम, आपने मुझे लालच देकर इस मासूम से फ्री में काम करवाया है। रामू, तुम जानते भी हो तुम क्या बोले जा रहे हो ये सब? मैडम मुझे अपनी नौकरी की चिंता नहीं है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वही बोल रहा हूँ, सारी चीज़ सच बोल रहा हूँ मैं। मैडम अब तो मिल गया ना सबूत, अब आप हमारे साथ चलिए। इसके बाप के इलाज के पैसे तुम दोगी और जेल भी काटोगी। चलिए।